स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सबका तहे दिल से स्वागत करते अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, तो आज का ये क्लास है जिसमें आज का क्लास चलेगा आपका सवाल नंबर 109 से। लेकिन उसके पहले पिछले क्लास में हमने एक सवाल छोड़ा था और हम ये बोले थे कि ये सवाल जो है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज है और इसी के आधार पे हम बहुत सारे आज सवाल लेके आएंगे। वो सवाल नंबर 107। ठीक है, तो आज सवाल नंबर 107 को समझेंगे। इसके बाद का सवाल हो सवाल नंबर 108, ये पिछले क्लास में भी हो चुका था। ठीक है, और आज चलेगा 107 के बाद चलेगा क्लास आज का 109 से। तो पहले हम चर्चा करते हैं 107 नंबर सवाल में। 107 नंबर सवाल में क्या है कि परसेंटेज का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए अच्छे से। और ऐसा सवाल आपका इसी पैटर्न पे, ठीक है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाला आते रहेगा। ठीक है, तो आज कुछ वैसा भी सवाल लेंगे जो आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और ये सवाल तो आपके सामने दिख रहा है, हम सवाल पढ़ देते हैं। बोला क्या है कि मनीषा, इसको मनीषा कर देते हैं ना, मनीषा scored 40% in an examination and after review even her score is increased by 50%, he fails by 35 marks. If her post-review score is increased by 20%, he have 7 marks more than the passing score. ठीक है, सवाल बोला कि the percentage score needed for passing the examination. इसको हिंदी पढ़ते कि मनीषा जो है एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है और समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है, वह 35 अंकों से फेल हो जाती है। 35 अंकों से फेल हो जाती है। यदि उसका उत्तर समीक्षा स्कोर 20% बढ़ा है तो उसके पास उत्तीर्ण अंक से 7 अंक अधिक होंगे। और उसका समीक्षा स्कोर फिर से अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका जो उत्तीर्ण अंक है उसका जो अंक आया है वो उत्तीर्ण अंक मतलब पास मार्क से आपका 7 अंक ज़्यादा हो जाएगा। तो सवाल पूछा है कि बताइए परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक कितना है। अब यहाँ पर ध्यान ये देना हम लोग को, इसके आधार पर हम कुछ सवाल और समझाते हैं जो इसके आधार पर रहेगा पास होने वाला, फेल होने वाला। और ये सवाल आपका सेट जो लगाते हैं सेट में भी आया है, आते रहता है और एग्ज़ाम में तो आता ही आता है। ठीक है, जैसे हम कुछ अपने मन से क्वेश्चन सवाल लेते हैं कि अगर ऐसे बोल दिया जाए क्वेश्चन कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक लाता है और वह 60 अंक से फेल हो जाता है। फिर यदि वह 50% अंक लाता तो उत्तीर्ण अंक से 20 अंक ज्यादा हो। पहला सवाल, परीक्षा का कुल पूर्णांक कुल अंक ज्ञात करें। और दूसरा पूछता आपसे कि पास अंक, उत्तीर्ण अंक ज्ञात करें। उत्तीर्ण अंक ऐसे करके आपका 2 तरह के सवाल इसमें पूछ सकता है। इस क्या बोले कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक लाता है और वो 60 अंक से फेल हो जाता है। यदि वो 50% अंक लाता
तो उत्तीर्ण अंक से जो है उसका 20 अंक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सवाल पूछा है कि बताइए परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था या उत्तीर्ण अंक ज्ञात थे। पास होने का उत्तीर्ण अंक कितना था, आवश्यक अंक। अब आप यहाँ पर ध्यान क्या देना है आपको कि इसमें आपको दो चीज समझना है। अगर कोई बच्चा जो है पास होना चाहता है तो पास होने के लिए बाउंड्री लाइन होता है। जैसे अगर हम लोग एग्ज़ाम देते हैं जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें 100 नंबर का आता है एग्ज़ाम, तो उसमें लिखा था कि पास होने के लिए कम से कम आपको 30% अंक चाहिए, यानी 100 नंबर में आपको 30 नंबर अंक लाना होता है ताकि आप पास हो सकते हैं। ठीक है, अगर 30 नंबर से कम आता है तो आपको फेल माना जाएगा। मतलब कि आपका जो बाउंड्री सीमा है, ठीक है, उस सीमा का निर्धारण किया गया है 30%, मतलब 30 नंबर। आप यहाँ पर भी बोल सकते हैं, आप इसमें क्या बोल सकते हैं इस सवाल के लिए कि अगर सर ऐसा सवाल एग्जाम में आता तो क्या करते कि सर परीक्षा में पास हो उसको लाया है 30% और वह 60 अंक से फेल हो जाता है, इसमें फेल की बात किया है। ठीक है, तो आप ऐसे बोलते कि अगर उसको नंबर मिला है 30%, अगर उसको 60 नंबर हम और देते थे, ठीक है, तो ये लड़का पास हो जाता 60 नंबर लाकर। ठीक है, फिर क्या बोला है कि यदि वह 50% अंक लाता, यदि वह 50% अंक लाता तो जो उसका अंक है वह पास अंक से, उत्तीर्ण अंक से 20 अंक ज़्यादा है। अगर इसमें हम 20 अंक माइनस कर देते तो ये भी बाउंड्री लाइन। हम क्या बोलते हैं कि जैसे एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का एक बाउंड्री होता है जिसे पासिंग मार्क करते हैं, तो कम से कम आपको इतना पासिंग मार्क लाना होता है जनरली। तो हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 30% अंक लाया था और 60 नंबर से फेल हो गया था। अगर हम उसको 60 नंबर देते हुए तो ये बच्चा पास हुआ था। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि वो 50% अंक लाता है, जो उत्तीर्ण अंक मतलब पास अंक से 20 नंबर ज़्यादा है। अगर उसमें से हम 20 नंबर माइनस कर देंगे तो ये भी आपका रहेगा, आपका क्या बोलते हैं बाउंड्री लाइन पे, जिसको बोल सकते हैं पासिंग नंबर, पासिंग नंबर पर रहेगा। अब ये दोनों कंडीशन क्या है कि दोनों कंडीशन तो आपका इक्वल होगा, क्योंकि ये भी पहुंच रहा है आपका बाउंड्री सीमा पर पास अंक ही, ये भी और ये भी आ रहा है आपका पास अंक ही आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों का अगर इक्वल कीजिए तो इजिली कटा, देख लीजिए, और सेंटीमीटर लेके आएंगे तो बचेगा आपका 20%, ये आ जाएगा 60 में आएगा 20 हो जाएगा, ये ऐड होके 80। मतलब आप बोल सकते कि 20% का जो वैल्यू है वो 80 के बराबर है। तो सवाल पूछा है परीक्षा का कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक अपने आप में 100%, आप लिखते हैं यहाँ पे सर 20% का वैल्यू अगर 80 के बराबर होगा तो परीक्षा का कुल पूर्णांक आपका 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 80। हमको निकालना है 100, तो 100 से गुना करेंगे, दिया हुआ है 20 तो 20 से भगा देते हैं, 20 चौके 80, कितना कुल पूर्णांक कितने का हो गया 400। कुल पूर्णांक हमारा हो गया 400। ठीक है, अगर पूर्णांक पूछेगा तब 100%। अगर सवाल ये पूछेगा कि उत्तीर्ण अंक ज्ञात है, मतलब कितना पर उसका नंबर लाना चाहिए ताकि वो पास हो जाए, बाउंड्री पर सेफ जोन में रहे पास में, तो आप बोलेंगे सर या तो 30% प्लस 60 बोल सकते हैं पहला कंडीशन से, या हम 50% माइनस 20 बोल सकते हैं दूसरा कंडीशन। दोनों तो आपका बाउंड्री लाइन पर ही सेफ जोन है, इतना परसेंट इतना नंबर लाएगा तो पास हो जाएगा, उसका जो सीमा है वो सीमा के पास रहेगा बाउंड्री पे। तो आप बोल सकते हैं कि या तो आप 30% प्लस 60 बोलिए या 50% माइनस 20 बोलिए। तो आप बोलिएगा कि सर 100% का वैल्यू होगा 300, बस 400 है, तो 50% का वैल्यू आप बोलिए सर 200, इसमें से 20 माइनस करना है, कितना हो जाएगा आपका ये 180। उत्तीर्ण अंक कितना होना चाहिए 180। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपका बहुत सारा, जो बच्चे किसी चीज़ का सेट लगाते होंगे, ठीक है, या एग्ज़ाम दिए होंगे, तो ऐसा सवाल फेल और पास वाला सवाल मिलता है, कितना परसेंट अंक लाया, इतना नंबर से फेल हो गया, इतना अंक लाता तो ये पास नंबर से इतना ज़्यादा होता। ऐसा सवाल आपको देखने को मिले। उसको बनाने का सबसे जो बेस्ट तरीका है, सबसे आसान तरीका वो आपका ये है, इसको आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी कंडीशन के हिसाब से आते हैं इस सवाल पे, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए सवाल नंबर 107 पे।
इसमें क्या बोला है कि एक परीक्षा में 40% स्कोर है, ठीक है। अब आप मानिए परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक कितना है, ठीक है, ये निकल रहा है। आप मानिए यहाँ से 40% अंक किया है, तो टोटल अंक अपने आप में 100%, यहाँ लिखते हैं कुल अंक। कुल अंक माने यहाँ पे 100%। ऑप्शन कितना हुआ? प्राप्त अंक हुआ इसका 40%। फिर क्या बोला है? समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है। अब पहला जब समीक्षा किया गया, पहला समीक्षा, तो इसका जो स्कोर था वो 50% बढ़ गया। इसमें 50% का वृद्धि होता है, तो 40 का 50% है 20, आधा। तो 40% में 20% बढ़ गया, कितना परसेंट हो गया? 60%। और वह 35 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसमें 35 अंक हम और दे देते तो ये आदमी जो था, लड़का, ये बच्चा हमारा क्या होता? पास हो जाता, ठीक है, पहला। अब क्या बोला है? यदि उसका उत्तर समीक्षा स्कोर 20% और बढ़ाता, फिर से रिव्यू किया गया है ना, तो सेकेंड जब समीक्षा किया गया तो पता चला कि इसमें 20% की और वृद्धि हो गई। जो पहले 60 था, इसमें हमारा 20% और बढ़ गया। तो 60 का 20% कितना आता है? 12। आप निकाल सकते हैं 60 का 20%। 60 का 20% निकालिएगा आप, तो 20×25 और 12×25 कितना आएगा? 12। मतलब कि जो 60% था वो 12% और बढ़ गया, हो गया हमारा कितना परसेंट? 72%। और उसके पास उत्तीर्ण अंक से 7 अंक अधिक हो गए। अगर इसमें से 7 अंक हम माइनस कर देते तो ये हमारा बच्चा भी क्या होता? हमारा बाउंड्री लाइन पर रहता, पास होता। बस दोनों तो कंडीशन सेम अप्लाई कर दीजिए। तो लिखा 60% और प्लस 35 इक्वल टू 72% माइनस 7। सोल्व करेंगे तो आपका 12% का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 35 में 7 ऐड हो जाएगा, कितना होता है आपका? 42। 12% का वैल्यू कितना है? 42। सवाल है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंक कितना है? आवश्यक अंक, तो परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक क्या? आप ये दोनों में से किसी भी टर्म को ले सकते हैं। आप 60% प्लस 35 भी कर सकते हैं, या 72% माइनस 7 भी कर सकते हैं। तो पास होने के लिए आपको चाहिए कितना? 60% और प्लस 35। अब बोलते 60% का वैल्यू कितना आएगा? तो बोलेंगे सर ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 12×25 60, तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑप्शन गलत दे रखा है क्या? तो होने से 7 देखते हैं। तो 210 प्लस 35 हो रहा है यहाँ पर 245। ऑप्शन में मिलेंगे। अच्छा देखते हैं फिर से। मनीषा की परीक्षा में 40% स्कोर करती है और समीक्षा के बाद भले उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है, वो 35 अंकों से फेल हो जाती है। 35 अंक से फेल, 35 अंक देंगे तो पास हो जाती है। यदि उसका उत्तर परीक्षा स्कोर 20% और बढ़ा होता तो बस उत्तीर्ण अंक से 7 अंक अधिक होंगे, उत्तीर्ण अंक से 7 अंक ज़्यादा। इधर कोई दिक्कत? ठीक है, 12%। इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक, अच्छा प्रतिशत पूछ रखा है, ठीक है, प्रतिशत निकालते हैं। ये आपका अंक आया, ऑप्टेन मार्क, कि उसको कितना अंक चाहिए था? 245 अंक चाहिए।
ये कितना परसेंट हो रहा है टोटल वैल्यू का, तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ से कि कुल अंक कितना का हो जाएगा। तो आप बोले कि सर टोटल मार्क हो गया, कुल अंक हमारा है 100। लिखेंगे 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे यहाँ से 42 गुना 100 बटे 12 काटने, ये 6 से, ये 50 से, और 6 सत्ते 350। 350 में आया कितना 245। लिखेंगे परसेंट 245 गुना 100 बटा 350। काटिएगा इसको और काटिए 5 से, 7 से, 7 तिया 21, 7 पच्चे 65। कैसे कैसे काट रहे हैं हम लोग। अच्छा यहाँ 2 से कटेगा ना, 2 पच्चे 10, 7 35 दूना 70%। ये ऑप्शन नंबर डी लिखा है। ठीक है, अब इसका एक तरीका और आता है कि हमको अगर टोटल स्कोर नहीं निकालना पड़े, ठीक है, तब क्या कर सकते हैं। इतना लेंदी सवाल तो बना नहीं पाएंगे, तब उसके लिए सिंपल उपाय क्या है कि आप जो ये 35 नंबर ला रहे हैं, ये 35 नंबर हम इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे देखिएगा, आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, बस छोटा सा पॉइंट और चेंज करेंगे हम यहाँ। आप ये बोल सकते हैं, ये तो हो गया आपका थोड़ा सा डिटेल। आप यहाँ से बोल सकते हो ये पॉइंट इतना करना है, हर हाल में इतना करना है। इतना करने का सवाल ये पूछा है आपसे कि बताइए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत अंक कितना चाहिए। तो आप यहाँ से बोलिएगा कि सर 12% का जो वैल्यू था वो था आपका कितना 42 था 12%, 42 अंक। तो आप इसको उल्टा लिखिए, आप क्या बोल सकते हैं कि सर 42 अंक का मतलब हुआ 42 अंक का जो परसेंट वैल्यू है वो है हमारा 12%। तो चाहे आप 7 का निकाल लीजिए या आप निकाल लीजिए 35 का, तो 35 का कितना हो जाएगा 35 अंक। तो 35 अंक का परसेंट वैल्यू हो जाएगा 12 गुना 35 बटे 42। ठीक है, और जो काटिएगा आप 7 से, तो 7 छक्के 42, 7 पच्चे 35 और 6 दूनी 12, कितना परसेंट आ गया 10%। तो आप बोलेंगे सर 60% पहले था, 10% और आ जाएगा, ये हो गया 10%। तो पास अंक हो गया हमारा 70%। ठीक है, पास अंक कितना चाहिए 70%। ये 70% आपका ऑप्शन है। या जिन बच्चों को अगर इसमें निकालना हो तो यहाँ भी निकाल सकते हैं कि हम अगर यहाँ 35 का निकाल रहे हैं, अगर 2 का निकालना हो तो उसका भी निकाल सकते हैं। हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि सर 2 अंक का परसेंट वैल्यू कितना हो जाएगा। बोलिए सर 12 हमको निकालना है तो 12% गुना 2 बटे 42। चलो यहाँ 7 है ना, 7 अंक, 1 मिनट, यहाँ पे 7 अंक है ना, तो 7 अंक का निकालना है परसेंट वैल्यू। तो बोलेंगे 12 गुना 7 बटे 42, 12 छक्के 42, 6 दूनी, कितना परसेंट आएगा 2%। तो आप इसका अगर परसेंट वैल्यू है 2%, तो बोलिए क्या कि सर 72% लाया था, जिसमें 2% ज़्यादा था, तो पास होने के लिए कितना हो जाएगा 70%। आप स्वतंत्र हैं, आपको जैसे समझ में आए वैसे बनाइए, लेकिन हाँ बनाइए, और हमें नहीं लगता कि इससे आसान कुछ हो सकता है तरीका बनाने का। ठीक है, इससे आसान कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये सवाल पिछले क्लास में हो चुका था। आज का सेशन शुरू होता है सवाल नंबर 109 से। ठीक है, समझिए इसमें बोला गया कि 2004 में सिखवारा की जनसंख्या 1000 है और 2007 में यह बढ़कर हो गया 1331। तो अब प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए यदि यह प्रत्येक वर्ष एक समान दर से बढ़ती है। देखिए एक दर से अगर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा। अब तो याद की सिंपल बात बताए थे कि अगर एक ही रेट रहता है बढ़ने का, तो 2 साल की स्क्वायर, 3 साल का क्यूब। अब देखिए आपको बताया ठीक है, 1 साल का रेट फिक्स हो, अगर दर प्रतिशत वो क्या हो फिक्स हो,
ठीक है। तो अगर हमको 1 साल का पता है, 1 ईयर का, 1 ईयर से जाना है 2 साल के लिए, तो आप इसमें स्क्वायर, जो भी रेट रहेगा वो रेट स्क्वायर रहेगा। अगर आपको 1 साल से जाना है 3 साल में, तो जो भी रेट रहेगा वो क्यूब हो जाएगा। ठीक है। जैसे देखिए, जैसे अगर हम ऐसे बोल दें कि कोई जनसंख्या हमारा मानते हैं x है, और इसका रेट जो हमारा है वो 10% की दर से बढ़ता है। कितना? 10% की दर से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप ये बोलते हैं सर कि 10% की दर से बढ़ेगा, तो हम लिखेंगे 110/100। फिर लिखेंगे, अगर 2 साल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 2 साल की बात करेंगे तो फिर से लिखेंगे 110/100। अब आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि सर यहाँ पर 11 गुना 11, 11 का स्क्वायर हो जा रहा है, 11/10 का। ठीक है। अगर यही संख्या 3 साल होता तो हम एक बार और लिखते, 11 गुना 11 गुना 11 क्यों हो जाता। हम वही चीज़ तो यहाँ पर समझाने की कोशिश किए कि अगर आपको रेट फिक्स रहेगा, रेट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। उस कंडीशन में अगर हमको 1 साल से 2 साल की जाना है तो रेट का स्क्वायर, 1 साल से 3 साल जाना है तो रेट के पावर 3, 4 साल के लिए रेट के पावर 4 करें। अब इसी चीज़ को अगर हम उल्टा लिखें, 3 साल से अगर हम आए 1 साल, 3 साल से लेके आए 1 साल के लिए, अगर यहाँ पर रेट के पावर, रेट कुछ है, 3 साल में ये क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है। अगर हम 2 साल से आए 1 साल, तो 2 साल में जो भी रेट का स्क्वायर, 1 साल में क्यूब स्क्वायर रूट हो जाएगा। बोले यही है सर, बात तो यही है। 1 साल से अगर हम 2 साल जाए तो रेट का स्क्वायर, 1 साल से 3 साल में आ रहे हैं तो रेट के पावर 3, और वही चीज़ तो उल्टा के लिखेंगे। अगर हमको 3 साल का वैल्यू पता है, ठीक है, 1 साल का निकाल तो क्या करेंगे? क्यूब रूट। 2 साल का पता है, 1 साल के आएंगे तो स्क्वायर रूट। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, 1000 था, 1331 हो गया है। 2004 से कब? 2007। 2004 से 2007 में कितना साल बढ़ा? 3 साल। तो आप ऐसे बोलिएगा इस चीज़ के लिए कि सर 2004 में जो जनसंख्या थी, 2004 में जनसंख्या थी वो था 1000। 2007 में जो जनसंख्या हो गई है वो हो गई है आपका 1331। ठीक है। आपसे पूछा निकालने के लिए रेट, तो ये कितने साल बढ़ रहा है यहाँ पर? तो सर बोलेंगे आप 3 साल। 3 साल है, ये रेट हमको एक ही साल पर निकालना होता है, फिक्स रेट होता है। 3 साल से आइए 1 साल के, तो क्या बोले सर इसको क्यूब रूट कर दीजिए आप, इसको कर दीजिए आप क्यूब रूट। तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, और 11 का क्यूब करेंगे तो आपको हो जाए 1331। ये हो गया अनुपात 10 और 11, क्योंकि 10 से बढ़ गया 11। कितना वृद्धि हो रहा है? तो बोलिए सर 1% के लिए 100, कितना में? 10 में। बस काम खत्म। कितना परसेंट रेट आ गया? 10%। 10% रेट है आपका ऑप्शन नंबर डी। देख कितना आसानी से बन गया। अगर इसको अगर आप XYZ मान के बनाते तो बनाते हैं, x मानते, x स्क्वायर x क्यूब करते हैं, ठीक है, फिर उसको क्यूब रूट निकालते हैं। उसी चीज़ को आप यहाँ पर आसान तरीक़ों से सीख पा रहे हैं। ठीक है। अगर किसी को मानेगा कि नहीं सर हमको बेसिक से ही सीखना है, देखिए बेसिक से क्या कर सकते थे आप कि आप ऐसे मानते श्रीमान कि सर मान लें कि मेरा जनसंख्या 1000 था। ठीक है। पहला साल मेरा x% बढ़ा, दूसरा साल फिर से मेरा x% बढ़ा, तीसरा साल मेरा फिर से x% बढ़ा, और तब जाकर मेरा जैसा कितना हो गया? 1331। 1331 में कितना बढ़ रहा है? 331। ये लिखते हैं। अब अगर निकालते हैं यहाँ से x³ बटे 100, तेरह सौ 31 बटे, ठीक है, अच्छा यहाँ पे 100 लिखते हैं, 100 प्लस x% की वृद्धि हो रहा है।
कितना आता है हमारा 1331 बटे 1000 का था क्यूब रूट, या था आपका 11 बटे 10। ठीक है, इसमें कितना आपका वृद्धि हो रहा है तो उसे बोलते हैं 10 से 11, तो 1 बटे 10 का वृद्धि हो रहा है। वृद्धि परसेंट निकालते हैं आपका, x का वैल्यू आता हमारा 10%। अब आपको ऐसे जो बनाना है, इतना लंबा नहीं बनाना है, बस सिंपल बात है कि अगर स्क्वायर 2 साल से 1 साल आएगा तो स्क्वायर रूट, और 3 साल से 1 साल आएगा तो क्यूब रूट। सेम 1 साल से 2 साल के लिए स्क्वायर, 1 साल से 3 साल के लिए क्यूब। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। चलिए आते हैं सवाल नंबर 110। एक कपड़े शॉप की आय में प्रतिवर्ष की किस दर से वृद्धि होती है कि 2019 में इसकी आय 31,25,000 थी और 2017 में इसकी आय जो है 20 लाख। तो एक्स का मतलब रेट निकालना है, x% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, द इनकम ऑफ ए क्लॉथ शॉप इंक्रीज बाई x% पर ईयर इफ इट्स इनकम इज 31,25,000 in the year 2019 and the income is 2017 was 20 lakh, then what is the value of x? देखिए अब यहाँ पर देखना क्या कि सर 2017 में उसका जो इनकम था, 2017 में था, वो था इसका 20 लाख। कितना हो गया? 20 लाख। और 2019 में जो उसका इनकम था वो था 31,25,000। आप यहीं पर रेशियो निकाल दीजिए, आप काट सकते हैं, यहां से कटेगा, ठीक है, और काट सकते हैं यहाँ पे 5 से काटते हैं तो 5 छक्के 30, 5 दूनी 10 और 5 पच्चीस 625। इसमें काटेंगे तो ये कटेगा आपका 5 चौके 20। अब देखिए ये कितना बढ़ता है, ये बढ़ता है आपका 200। ऐसे 5 से और भी काट सकते हैं इसको, 5 से काटिएगा तो ये कटेगा आपका 25 चौके 100, 25 से काट सकते हैं, 25 से काटिए 16 बाद में, 25 से काटिए 25 बाद, 16 और 25। ये 2 साल के लिए है तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट स्क्वायर 16 25 काटिएगा तो आएगा 4:6। आप यही से निकलिए रेट, एक कितना में 4, कितना बढ़ गया आपका 25%। रेट कितना था 25%। 25% ऑप्शन में होगा, ये आपका लिखा ऑप्शन नंबर। और ये सवाल आपका पूछा गया है एसएससी फेज 9 का सवाल है और 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करें कि सब लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे, काटना कैसे है वो आपको आता है। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर 111। अच्छा, ये रिमेनिंग वाला क्वेश्चन आ गया है ना, समझिएगा इसमें कि एक दुकानदार के पास तार की समान लंबाई है, 10% तार चोरी हो गए और शेष का 70% बेच दिया गया, तो तार की मूल लंबाई ज्ञात करें। यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा है। क्वेश्चन क्या बोला है, ए शॉपकीपर है सर्टेन लेंथ ऑफ वायर, 10% of wire is stolen and 70% of the remaining was sold out. Find the original length of the wire if 110 meter is still left. ठीक है, अब ये शेष वाला कहीं समझना का है अच्छे से, क्योंकि इसमें आपको करना क्या, देखिए होता क्या है कि कोई भी संख्या जो है अपने आप में होता है 100%। 100% में से आपके खर्च करने के बाद जितना पैसा बचा है, तो जो पैसा बचा हुआ है वो भी अपने आप में 100% ही मानिएगा। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दिया जाए कि आपको जो है 1,000 रुपया है,
आपको पॉकेट खर्च के लिए मिला, ठीक है, आपको पॉकेट खर्च के लिए 1,000 रुपया मिला। आप क्या किए कि इस पॉकेट खर्च में से 20% पैसा जो है वो खर्च कर दिए आप पार्टी करने में, ठीक है। फिर बोला कि शेष का बचा, शेष का 50% पैसा जो है आप खर्च कर दिए हैं बुक की, किताब खरीदने में। तो इसमें करना क्या है, देखिए 1000 था, उसमें से 20%, 1000 का 20% का है 200 रुपया। आप 200 रुपया खर्च किए किसमें, पार्टी में, ठीक है। फाइनली आप पूछे कि आपके पास कितना बचा है अमाउंट, ये निकालना है। तो आप बोलते क्या कि 1000 में से सर 20% मतलब 200 रुपया हम पार्टी में खर्च कर दिए, अब मेरे पास बच रहा है 800 रुपया, ठीक है। अब इस 800 का हम 50% बुक में खर्च करते हैं, बुक में खर्च किए। तो 800 का अगर हम 50% निकालेंगे यहाँ से, या अगर हम 50% बोले, देखिए ऐसे लिखिए 800 का बोल सकते हैं हम 30%, शेष का 30% खर्च किए आप बुक में। तो 800 का अगर हम 30% निकालते हैं यहाँ, 800 का 30%, तो बोलते हैं सर कि 8 या 24, कितना खर्च किया बुक में, 240 रुपये। तो अब हमारे पास बचा कितना, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बोलते थे कि 1000 रुपया मेरा था, इसमें से हम 200 रुपया खर्च किए दोस्त के साथ पार्टी में और 240 रुपया खर्च किए हम बुक में। मतलब कि 1000 रुपया में से हम जो है 440 रुपया खर्च कर दिए। तो मेरे पास बचा हुआ कितना रुपया, 560। ये तो कि हम उसको तोड़ के समझाएं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछता कि आपके पास कितना बचा है, तो हम क्या होता है हिंट्स कि जो भी पैसा बचा होता है वो भी परसेंटेज में अब 100% होता है, ठीक है। तो अब इस सवाल को कैसे बनाते हैं, एक लाइन में क्या बोलते हैं यहाँ से कि सर 800 रुपया मेरे पास था, सॉरी 1000 रुपया मेरे पास था, इसमें 20% खर्च किए, तो 20% खर्च किए तो हमारा 80% बचा, ये 80% बचा। फिर शेष का 30% खर्च किए। अगर हम 30% खर्च करेगा तो बच्चा लोग गलती क्या करता है कि जो 80% बचा हुआ है उसमें से 30 घटा देता है और लिखता है 50%। नहीं, जो बच के आया, जो पैसा हमारे पास, ये जो पैसा बच के आया है ये हमारे पास शेष बचा है और ये अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा, ठीक है। अब इस 100% में जो हमारा 30% खर्च किए तो बचेगा मेरा 70%। बोलेंगे हाँ सर। अब इसको यहाँ से काटिए, देखिए आंसर आ जाएगा, 2 0 से 2 0 काटेंगे, यहाँ से 2 0 से 1 0 काटेंगे, कितना आया, 8 7 500, इसलिए निकल गए, ठीक है। तो हम वही समझाने की कोशिश करें कि जो भी पैसा आपका रेस्ट अमाउंट बचता है, रिमेनिंग बचता है, वो भी परसेंटेज के व्यू से अपने आप में होता है 100%, ठीक है। अब देखिए, अब इस सवाल को बनाइए आराम से। अब बोलिएगा कि एक दुकानदार के पास समान लंबाई के तार है, उसमें से 90% तार चोरी हो गया, 10%। अब 10% तार चोरी हो तो बचेगा उसके पास 90%। शेष का 70% बेच दिया, तो जब शेष का 70% बेच देगा तो उसके पास बचेगा सिर्फ 30%। आप यहाँ से टोटल लंबाई अपने आप में 100%, तो आप बोलिए सर 100% था, उसमें से 10% तार चोरी हो गया, 10% चोरी हुआ तो बचा आपका 90%, लिखेंगे 90/100, ठीक है। फिर तार की कुल लंबाई में से शेष का 70% बेच दिया,
तो जब 70% बेचेगा तो उसके पास बचेगा कितना परसेंट? 30%। लिखेंगे 30%। ये हमारा परसेंटेज के रूप में, इसको 100% यहाँ दे देते हैं वैल्यू, है ना। % था, उसमें से 10% चोरी हो गया तो बचा था 90%, उसमें से भी 70% बेच के तो बचा उसका 30%। अब आप यहां से काटिएगा, और ये कटेगा आपका, तो बचेगा 9 तिया 27, 27% बचा हुआ, ठीक है, 27%। अब इस 27% क्या बोला है कि यदि उसके पास अभी भी 810 मीटर तार बचा हुआ, तो क्या बोले कि सर 27% का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है कितना मीटर? 810 मीटर। तो कुल लंबाई कितनी थी? मूल लंबाई, तो मूल लंबाई था उसका 100%। लिखेंगे 810 गुना, निकालना है 100 तो 100 से गुना, दिया हुआ है 27 तो 27 से कटेगा 30 बार में। ये हमारा हो गया, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर, ठीक। सबसे आसान तरीका से और देखते हैं सवाल इसमें। एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में हैं और शेष की 50% अंग्रेजी में है, ठीक है, और शेष की 30% फ्रेंच में और बाकी 63 पुस्तक बच गया जो क्षेत्रीय भाषा में है। देखिए अब टोटल होता है आपका 20%, 100%, उसमें 20% किताब हिंदी का है, तो जब 20% हिंदी का है तो बचेगा हमारा 80%, 80/100 लिखेंगे। फिर क्या बोला है? शेष की 50% अंग्रेजी में, जब 50% इंग्लिश में है तो बचेगा हमारा 50%, तो लिखेंगे 50/100। फिर शेष का 30% फ्रेंच भाषा में, जब 30% फ्रेंच भाषा में तो बचेगा हमारा 70%, 70/100। और इसका दिया है वैल्यू कितना? 63। अब निकाल दें, ये 100 से 100 कैंसिल, परसेंट बचा हुआ है, ये आपका 2 0 से कैंसिल, ये आपका कैंसिल, काटेंगे तो 5 से 2 बार में और 2 से 4 बार में, 7 चौके 28, 28% का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है? 6300। पूछा कि पुस्तकालय में कितने पुस्तकें हैं, टोटल पुस्तक कितना परसेंट? 100%। निकालिएगा 6300, दिया हुआ है 100 तो 100 से देंगे भागा, सॉरी निकालना है 100 तो 100 से भागा देंगे, दिया हुआ 28 तो 28 से यहाँ पर। अब काटिएगा, 7 से कटेंगे तो ये 4 बार में, 7 से कटेंगे तो ये 9 बार में, 7 9 63, 9 से, ये 4 से कट गया आपका 25 बार, 25 गुना 9, 9 5 45 की 5, 9 2 18 और 4 22, कितना है? 22,500 दिख रहा है आपका ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर, ठीक है। उम्मीद करें कि सब लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे और अपने साथ में हमेशा की तरह कॉपी और कलम लेकर बैठे होंगे, क्योंकि अगर बातों को, चीज़ों को सीखना है तो उसको लिखना पड़ेगा। लिखिएगा, उसको खुद से लिखिएगा, उसको समझिएगा, आराम से समझ पाइएगा और आपके पास बहुत दिन तक वो चीज़ रह पाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और जो सवाल हम आपको बनाने के लिए छोड़ते हैं वो सवालों को बनाइए, उसका आंसर आपका कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं सवाल नंबर 113। सवाल है बोला कि प्रीति अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है और बाकी का 20% भोजन में खर्च करती है, और फिर वह 120 रुपया दान देती है और वह अभी भी 1400 रुपया की साथ बची है, तो उसकी आय ज्ञात करें। सवाल है कि प्रीति स्पेंड 5% ऑफ द टोटल इनकम इन ट्रेवलिंग एंड 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंड इन फूड and then she donate
120 and still she is left with 1400 rupees. फाइंड हर इनकम। सेम तरीका से बस इसमें एक नया भाषा ऐड करो कि 120 रुपया अनुदान कर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए कि परसेंट में उसका कितना वैल्यू बचता है। तो प्रीति का कुल है अपने आप में 100%, उसमें से उसने 5% यात्रा में खर्च कर दी। तो जब 5% खर्च करेगी तो 95% बच जाएगी, सिंपल सी बात। बाकी का 20% भोजन में, तो जब 20% खर्च की तो 80% बचे। फिर 120 रुपया दान। देखिए अब यहाँ पर ये रुपया में आ गया है, तो आप अभी इसको थोड़ा देर के समझते हैं कि रुपया पे भी अभी जो परसेंटेज था हम उसकी बात कर रहे हैं, रुपया का निकालते हैं। ठीक है, रुपया के लिए भी रखते हैं यहाँ पर स्टॉक में उस चीज़ को। और हम बार बार समझा रहे हैं कि परसेंट वैल्यू में जो भी शेष बच के आता है वो अपने आप में होता है 100%। जैसे कि 5% खर्च की तो बचा 95%, 20% खर्च की तो 20 को घटाना है 100% में से। ऐसा नहीं बच्चा लोग गलतियाँ करते कि 95% में से घटा देंगे 20%, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। जो भी आपका बच के आया, रिमेन जो भी आया शेष, परसेंटेज में कितना होता है आपका 100%। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो भी बाकी बच के आएगा वो आपका 100% कहलाएगा। अब वो 100% में से अगर 20% खर्च करें तो 80%, अगर बाकी बचा में से भी अगर 20% खर्च करें तो 80 का हम 80% निकालेंगे, ना कि 80 में से 20% 60% निकालेंगे। बात समझ रहे हैं? तो कितना परसेंट पैसा खर्च कर दिए, यहाँ निकालते हैं परसेंट में कितना खर्च किए। तो ये हमारा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कटेगा ये 0 से 0, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, और ये 5 से काटेंगे 19 बचे, 19 बचे 95। ठीक है, 19 बचे 95। अब आप बोले कि सर कितना परसेंट पैसा खर्च कर दी, बोले कि सर 76% पैसा जो है वो खर्च कर। कितना खर्च कर? 76%। अब क्या है कि 120 रुपया और दान कर दिया, मतलब बोल सकते हैं कि 76% जो पैसा उसके पास बचा हुआ था, चलिए बचा हुआ पैसा है ना, शेष, खर्च नहीं, ये शेष पैसा बचा हुआ। अभी उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है? 76%। ठीक है, उस 76% पैसा बचा हुआ था, उसमें से भी अगर 120 रुपया वह दान कर देती है, 120 रुपया, तब उसके पास जो पैसा बचता है वो पैसा बचता है 1400 रुपया। ठीक है, 76% जो पैसा बचा हुआ था परसेंटेज में, अगर उसमें से भी 120 रुपया वह दान करती है तो उसके पास बचता है 1400 रुपये। अब इसलिए बोल सकते हैं कि 76% का जो रियल वैल्यू हो जाएगा वो बोलिएगा कि सर 1400 प्लस 120, बाकी आपका हो जाएगा 1500। तो आय ज्ञात करें, कुल आय, तो 100% का निकाल दीजिए। 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका 1520। निकालना है 100 तो 100 से गुना करेंगे, और दिया हुआ है 76 तो 76 से। ठीक है, अब काटते हैं इसको। 76 कटेगा आपका 2 से, 76 दूना 152, ये कटेगा 20 बार में, ये आपका हो गया 2। उसका कुल आय कितना हो गया? 2000, जो दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो उम्मीद करें कि आप लोग इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे अच्छे से। जिनको जहाँ भी दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, वो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, जिससे हम जानेंगे कि हाँ आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, और आने वाले क्लास में उस पॉइंट पर फिर से चर्चा किया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर 114 पे। हाँ, ये सवाल थोड़ा समझना अच्छे से। सवाल में बोला है द पॉपुलेशन ऑफ धंधवा वाज 9600 in a year with the increase in population of the male
by 8% and that of the females by 5%, the population of Dhandwa becomes 10,272. What was the number of males in the village before increase? क्वेश्चन ये बोला है कि धंधवा की जनसंख्या 9600 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो धंधवा की जनसंख्या हो जाती है 10,272। तो वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? ठीक है, अब इसका हम बताएंगे आपको 2-3 मेथड। आपको जो पसंद है उस मेथड को अप्लाई कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, एक तो सिंपल तरीका क्या है कि आप बोलिए कि 9600 मेंबर था टोटल। इस 9600 में मानते हैं कि मेल का भी अपने आप में 100% और फीमेल भी अपने आप में 100%। इस दोनों का जो ऐड है वो होता है आपका 9600। ठीक है, अगर हम बोला जाए कि 8% जो इंक्रीज होता है वो पुरुषों में है और महिलाओं में है 5%, 8% पुरुष हुआ और 5% महिला। इस कंडीशन में इंक्रीजमेंट कितना होता है? तब बोलेंगे सर कि 9600 था, तो 9600 से बढ़कर होता है 10,272, कि 10,272 हो गया और पहले था हमारा 9600। कितना बढ़ता है? तो बोलेंगे सर 2, 7, 12 में से 6 किया तो 6, तो बढ़ा मेरा 600 बढ़ा 600। अब आप यहाँ से देखिएगा कि सर ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये मेरा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब आप 10th क्लास में 8th क्लास में आप इक्वेशन सोल्व करते होंगे कि अगर आपको निकालना क्या है, पुरुषों की संख्या, पुरुष की संख्या निकालना है, तो पुरुष निकालना है तो महिला को बराबर करेंगे। ठीक है, अगर महिला को बराबर करना है तो यहाँ पर महिला 5, यहाँ महिला कितना है 100, तो हम यहाँ गुना कर देंगे 20 से। 20 से जैसे ही गुना कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 20 चौके 20 8 160, 20 25 100 और 20 से करेंगे तो 2 दूना 4, 7 दूनी 14, 4 6 दूनी 12, 13,440। अब आप सोल्व कर सकते हैं, तो अक्सर घटाइएगा आप, ये कैंसिल, 160 में से गया 100 तो बचेगा 60, ये कटेगा 0, ये 4, 14 में से 6 घटेगा तो 8। ठीक है, और ये हो गया 12, 12 में से 9 गया तो मेल हो गया आपका 3840 बटे, काटिएगा इसको 6 से, 66 36 और 6 चौके 24, ये माया 64। तो कुल कितना है हम थी? तो बोलेंगे सर 100 है, बोलेंगे सर 64 गुना 100, ये पुरुष आता है। ये तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका ये सबसे आसान, लेकिन एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। एग्जाम के में कैसे बनाएंगे देखिए, थोड़ा बहुत समझेंगे। आपको करना क्या है, कंपेयर करना है। ठीक है, अब कंपेयर करके आप उस चीज़ आराम से सवाल सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या करना है आपको, ठीक है, इतना हो गया हो सबका, इतना हम मिटाते हैं। अब उस चीज़ों को समझिएगा। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप देखें क्या कि सर दोनों में इंक्रीज, मतलब दोनों में वृद्धि हो रहा है, मेल में भी और फीमेल में, मतलब महिला में भी और पुरुष में। और महिला पुरुष बढ़ा है 8%, क्या है, पुरुष में वृद्धि हुआ है 8% का और महिला में वृद्धि हुआ है 5% का, तब जाकर टोटल जनसंख्या में 672 की वृद्धि होता है। अगर हम ऐसा बोल दें, हमको निकालना है पुरुष, क्या निकालना है पुरुष, तो महिला कितना बढ़ा है 5%, तो हम ऐसे बोल दें कि अगर सर दोनों 5% बढ़े, है ना, पुरुष भी 5% और महिला भी 5%, तो जो टोटल हमारा जो जनसंख्या था 9600, उसमें सिर्फ 5% का ही वृद्धि होता। ठीक है, तो कितना बढ़ता, तो बोलते सर 6 25 30 और 9 54 3।
कितना बढ़ता, 570। हम क्या बोले कि पहले तो पुरुष बढ़ रहा था 8% और महिला बढ़ा है 5%, तब कितना बढ़ा हमारा 672। हम क्या बोले कि अगर दोनों की जनसंख्या हमारा 5% है, 5% क्यों नहीं, क्योंकि देखिए पुरुष यहाँ, महिला 5% बढ़ा है ना, आपसे पूछा है पुरुष। अगर महिला के बारे में पूछता तो हम बोलते हैं कि दोनों की जनसंख्या 8% बढ़ी। इसको बोलते हैं कॉमन टर्म बोल सकते हैं या कंपेयर मेथड कर सकते हैं। हम कंपेयर कर लेंगे दोनों का, ठीक है। इसमें क्या बोले हम कि यदि दोनों की जनसंख्या जो है 5% बढ़ता, पुरुष भी 5% और महिला भी 5%, तो उस कंडीशन में मेरा 570 जनसंख्या बढ़ता। हम क्या बोले कि अगर 5% ही पुरुष बढ़े और 5% ही महिला बढ़े, उस कंडीशन में जनसंख्या कितना हो रहा है, 570। बस यहाँ से भी निकाल सकते हैं इजीली। आप क्या बोलते हैं यहाँ से कि सर ये तो मेरा कैंसिल हो गया, ये जो 3 महिला आ रहा है, सॉरी 3 पुरुष जो आया, इसका जो वैल्यू आता वो आता है 102, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना बोलते हैं कि सर 102/3। गलत हुआ है क्या कहीं पे? पाँच % 9600 का 5% कितना आता है? गलत निकाले हैं क्या? एक मिनट। 9600 का 5%, तो गलती हुआ है। 6×5 की 0, हाथ में 3, 9×45 और 3 47, 470 गलत लिखा है यहाँ पे। क्या 570 नहीं होता, 470। ये बचता आपका 200, ठीक है। अब 202 लिखते हैं आप, तो क्या बोलते हैं कि सर 202/3, तो 3 से काटो, 3 × 18 और फिर कहाँ गलत हो रहा है? कितने बार गुना करें? शानवश 45 और 3 48, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है यहाँ से। चलिए खैर कोई बात नहीं। कितना रही है आपका 480। 10 में से 2 में से 0 गया 2, 17 में से 8 गया, आपका आएगा 192। मिस्टेक हो रहा था। m का वैल्यू हो गया 192/3, आ रहा है 64, ठीक है। तो आप यहाँ से बोलते हैं क्या कि जब m का वैल्यू 64 है तो कुल कितना था 100m। 100m का वैल्यू होता है आपका 64 × 100, 64। एक तरीका आपका ये भी आसान तरीका है। अगर इसमें पूछता कि महिला कितना है, फीमेल कितना है, तो बोलते हैं सर 9600 - 6400, कितना था आपका 32। और महिला पूछता तब महिला, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। एक तरीका, 2 तरीका हो गया। एक तरीका और भी इसमें बना सकते हैं आप। उसमें क्या कर सकते हैं आप, सिंपल बात है क्या कि एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं, मिश्रण का नियम। अब ये मिश्रण का नियम क्या होता है उसको समझते हैं। मिश्रण का नियम उस तमाम पॉइंट पर काम करता है जहां पर आपका 2 चीज़ का मेल होता है, ठीक है। जब जब आप 2 चीज़ को मिलाइएगा वहां पर मिश्रण का नियम अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप बोलते हैं कि 9600 जनसंख्या था, इसमें आपका पुरुष है और महिला है,
पुरुष में वृद्धि हुआ है आपका कितना परसेंट का? 8%। पुरुष में वृद्धि हुआ है हमारा 8%। और महिलाओं में वृद्धि हुआ है 5%। आज टोटल वृद्धि जो है वो हो गया है 10,272। तो 10,272 कितना बढ़ा? तो बोलिए सर पहले 10,272 बढ़ गया कितना में? 9600 में। कितना बढ़ा है? तो 2,7,672। अब 672 का आप निकाल दीजिए परसेंटेज, कितना परसेंट बढ़ा है? बोलेंगे सर 672% के लिए 100 कितना में? 96 में। 96 100 में। ये काटिए, ये काटिए। अब काटिए, 6 से कटता है क्या? 7 से? छियानवे शब्द कितना होता है? 7 छक्के 42 के 2 हाथ में 4, 963 और 4 कट गया आपका 7%। ये जो वैल्यू आया है 7% वैल्यू, ये दोनों का आया है, महिला और पुरुष मिलाकर। तो इस 7% वैल्यू को आप बीच में रखेंगे, ये रखिए बीच में, ठीक है। अब मिश्रण का नियम क्या कहता है कि मिश्रण का वैल्यू बीच में रखाएगा। अब यहाँ से आप क्रॉस घटा लीजिए। 7% में से घटा आपका 5%, बचेगा आपका 2। 8% में घटा आपका 7, बचेगा आपका, मतलब कि आपका जो अनुपात निकल के आ गया वो हो गया आपका 2:। अब आप यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि सर टोटल वैल्यू मेरा आया मेल और फीमेल का, टोटल हो गया है आपका 3। इस 3 का वैल्यू जो दे रखा है वो दिया है 9600। कितना दिया है? 9600। आपसे पूछा है पुरुष का, तो पुरुष कितना है आपका? 2। बोलते हैं सर 9600 गुना 2, 3 से कटता आपका 3200, 32 दूना 64, 32 दूना 64। और ये आपका हो गया सबसे आसान तरीका, और इससे आसान आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। हम क्या बताए हैं कि ये अभी तो आप लोग को पढ़ाए नहीं है, ये टॉपिक आपका मिश्रण का है, मिश्रण, एलिगेशन। जब मिश्रण का पढ़ाएंगे आप लोग को, इस तरह के तमाम क्वेश्चन जो होगा जहाँ पर 2 चीज़ों को मिलाया जाएगा, उस क्वेश्चन में आप मिश्रण का कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिएगा और आपका 1 से 2 मिनट में आपके सामने आपका आंसर आएगा। आपको उतना कैलकुलेशन भी नहीं करना है, ठीक है। इस देखिए, इसमें एक और सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 115। इसमें क्या बोला गया है कि एक समान वर्ष में पटना की जनसंख्या 18,000, अगले वर्ष पुरुष में 5% वृद्धि और महिलाएं में 7% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या बढ़ गया 19,200। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात, इसमें तो अनुपात पूछ रखा है, और ये सवाल SSC CGL 2023 का। सिंपल बात है, 18,000 जनसंख्या था, इसमें महिला पुरुष भी है, तो मेल भी है और फीमेल भी है। मेल में वृद्धि होता है 5% का, तो 5% वृद्धि लिखें, प्लस में 5। फीमेल में वृद्धि हुआ है 7% का, लिखेंगे प्लस में 7%, ठीक है। अब सवाल ये पूछा है कि पहले जनसंख्या जो 18,000 था वो हो गया है 19,200। 19,200 बढ़ गया है कितना में? 18,000 में। तो कितना बढ़ा है? तो सब बोलेंगे सब 12,000 बढ़ गया। इस 12,000 का निकाल दीजिए आप परसेंट वैल्यू, निकालेंगे सर 12,000% के लिए 100 कितना में बढ़ा है? तो 18,000 में। काटेंगे इसको, है ना, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये हो गया हमारा 200/3, ठीक है। अब 200/3 को कहाँ लिखना है आपको? बीच में लिख देते हैं 200/3, 200/, ये होगा नाम मिश्रण का। अब क्रॉस घटाते हैं इजली, अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे परसेंट में तो सोल्व करेंगे आप, ठीक है। 5 तिया 15% आ गया। तो
15 का मतलब 150। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ पे? 12,000 परसेंट के लिए 100। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ गलती की है ना? नहीं ठीक तो 6 3 18 6 2 9 12। सोल्व करते इसको परसेंट हटाते हैं, ठीक है। परसेंट को आप हटाइएगा यहाँ से तो ये आ जाएगा आपका 300। कहने का मतलब 200 2/3 यहाँ लिखते हैं ना, हटाते परसेंट को, ये आ जाएगा आपका 2/3 लिखिए। काफी 1 मिनट ये कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को। उन्नीस 19,200 18,000 12,000 बचा 18,000 तो 12 2/3 परसेंट के लिए 100 200 बटे चेक देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। इसको लगाते हैं 7% वृद्धि, भी तो बढ़ाएंगे ना। काफी ज्यादा बढ़ हो रहा है 200/3। बारह 100 ही बढ़ेगा ना, यही तो दिक्कत है ना। 20/3 आ रहा है यहाँ, कैसे कैसे काट रहे हैं, हमसे काम ही नहीं कर रहे हैं। ये 20 1200 1200 गुने 100 बटे 18,000 20/3 बोले कहाँ गलत कर रहा है। 20/3 अब देखिए काटिए। 5 दिया है 15, 20 में से गया 15, कितना बचेगा 5/3। 7 दिया 21, 21 में से गया 20, बचेगा आपका 1। रेशियो निकालेंगे, कैंसिल आएगा आपका 1:5। 1:5 का ऑप्शन में हो, ऑप्शन नंबर ठीक। गुना भाग करने का गलती हो जा रहा है। तबीयत ज़्यादा अच्छा नहीं है आज हमारा, हरासमेंट ज़्यादा है, थके हुए ज़्यादा हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ाना पड़ रहा है थकने के बाद भी। चलिए खैर, हम लोग का मेन मुद्दा क्या था, कॉन्सेप्ट को समझना। इस कॉन्सेप्ट से क्या हुआ कि आपका एक लाइन में आंसर आता है, इसमें कुछ भी XYZ मानना नहीं है, बेसिक तरीका से एकदम बनाइए फटाफट। और ये अप्लाई किया हम एलिगेशन मेथड। ठीक है, और घबराना नहीं है। जब ये हम चैप्टर शुरू करेंगे मिश्रण, तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आएगा जिसका इस्तेमाल हम लोग इस कॉन्सेप्ट का करके इजीली बना सकते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल आते हैं, और अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 116। और ये सवाल आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा है। सवाल ये बोला है आपसे कि वर्तमान में जनसंख्या है 15,280, पुरुष में बढ़ा है 25%, महिलाओं की संख्या में कमी हुआ है 15%, वृद्धि हुआ है 15% का, जनसंख्या हो गया 18,428। बताना कि गांव में पुरुषों और महिलाओं के वर्तमान संख्या में कितने का अंतर है। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग बनाइए, सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद ये सवाल भी पूछा गया आपका SSC-CGL 2021 में और आपका शिफ्ट पहला में। सोल्व कीजिए,
आपको जो भी ऑप्शन दिखेगा ABCD क्वेश्चन नंबर लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर इसका 116 है, 116 लिखना है और ABCD ऑप्शन को लिखना है, उसके बाद पोस्ट कर देना। ठीक है, आइए हम आगे आते हैं 117 नंबर सवाल। अब ये सवाल जो आपका है पास फेल वाला तो है ही, लेकिन इसमें आपका कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। दो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, एक तो आपका वेन डायग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप वेन डायग्राम के इस्तेमाल से इस क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं। सवाल क्या बोला है कि एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण का होता है फेल हुए और 48% गणित में अनुत्तीर्ण, तो इसमें फेल हुए। यदि 40% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत पास उत्तीर्ण हुए। देखिए इसका हम अगर हिंट्स कहते हैं वेन डायग्राम का, कि वेन डायग्राम में क्या होता है कि दोनों जिसका रहेगा वेन डायग्राम उसी का बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसका लिखा गया है कि 40% जो है दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण दोनों विषय का बोला है, तो हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा वो फेल परसेंट का बनेगा, फेल परसेंट का या अनुत्तीर्ण ठीक है। तो डायग्राम बनेगा वो बनेगा हमारा अनुत्तीर्ण। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आप इसको समझिए कि हम दो डायग्राम बनाए, एक ही और दूसरा बना दिए, और ये जो टर्म है हमारा बीच में जो खाली एरिया है ये हमारा हो गया कॉमन। ये हमारा हो गया कॉमन। तो हम ऐसे बोलें कि ये जो है हमारा लाल जो कलर का लिखा हुआ है, लाल कलर मेरा इंडिकेट कर रहा है कि हमको क्रिकेट पसंद है। किसी बच्चा को 40 बच्चा को क्रिकेट पसंद है। और जो ब्लू का डायग्राम है, ब्लू का सर्कल है, ये शो कर रहा है कि 30 बच्चा जो है 30 बच्चा को फुटबॉल पसंद है। और ये जो कॉमन एरिया है इस शो कर रहा है कि 20 बच्चा को दोनों गेम पसंद है। ठीक है, अगर सवाल मुझे बताइए केवल क्रिकेट के कितना पसंद है, तो आप बोलिएगा सर कि जब 20 दोनों को पसंद है और 40 बच्चा को क्रिकेट पसंद था, तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि सर 40 बच्चा को जब क्रिकेट पसंद है उसमें से 20 दोनों को पसंद है, इसमें से 20 बच्चा जो केवल क्रिकेट होगा, केवल क्रिकेट, 30 बच्चा को फुटबॉल पसंद था जिसमें से 20 बच्चा दोनों गेम खेलता है, तो 10 जो होगा वो क्या होगा, केवल फुटबॉल होगा, केवल फुटबॉल। जोड़िएगा तो 20 और 10 30, 30 और 20 50। ठीक है, अब कुल बच्चा कितना, तो कुल बच्चा हमारा हो जाएगा 50। हम क्या क्या समझाने की कोशिश किए कि एक सर्कल बनाए दो, इसमें कॉमन टर्म भी था, कॉमन एरिया रेड वाला था जो 40 बच्चा को क्रिकेट शो करता था, ब्लू वाला जो है 30 बच्चा को फुटबॉल पसंद का शो करता है, और जो कॉमन एरिया है वो बोला कि 20 बच्चा वैसे हैं जिनको दोनों गेम पसंद है। तो केवल क्रिकेट के बोलेंगे तो सर 40 में से 20 माइनस तो 20 बचेगा, केवल फुटबॉल बोलेंगे तो 30 में से 20 माइनस तो 10 बचेगा। ठीक है, अब कितना बच्चा कुल है, तो 20 20 40 और 10 50, कुल बच्चा 50। ठीक है,
आप इस टर्म से बना सकते हैं। तो अब ये यहाँ पर सवाल क्या बोला है आपसे, और हम इसमें हिंट्स क्या दिए कि वेन डायग्राम किनका बनेगा, जिसका दोनों दिया रहेगा वेन डायग्राम आप उसी का बना सकते हैं। दोनों जिसका रहेगा वेन डायग्राम उसी का बनेगा। तो आप यहाँ बोलते कि सर दोनों जो है वो दिया हुआ है किसका, अनुतीर्ण का, मतलब फेल का। तो वेन डायग्राम जो बनेगा वो फेल का बनेगा, किसका बनेगा, अनुतीर्ण का, अनुतीर्ण का। कैसे, ऐसा बना तो 2 सर्कल, ठीक है। एक होता है विज्ञान, दूसरा है गणित, एक है साइंस और दूसरा है आपका गणित में। ये कॉमन टर्म है जो दोनों में है। अब क्या है कि साइंस में फेल है आपका कितना, 53%, और मैथ में फेल है आपका 48%, और 40% दोनों में फेल। मतलब ये जो कॉमन एरिया था, ये कॉमन एरिया जो है ये बोला है कि 40% जो है दोनों में फेल, दोनों में। अब आप यहाँ से बोलेंगे सर साइंस में अगर 53% फेल है और 40 दोनों में है, तो केवल साइंस में फेल हो जाएगा 13%। अगर मैथ में 48% फेल है, जिसमें 40 दोनों में फेल है, तो केवल मैथ में फेल हो जाएगा 8%। तो टोटल फेल कितना हो गया, टोटल फेल हो जाता है हमारा 13 + 40 + 8, कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 13, 40 और 13, 53, 53 और 8 कितना, 62। बीच में गलती हो रहा है क्या, नंबर देखते हैं, 40, 53 है तो 13, 8 3 का है 9 का, यहाँ पर कैसे कैसे हो रहा है, 53 और 8 61, ठीक है। 61% बच्चा जो है वो दोनों सब्जेक्ट में, मतलब कुल फेल है, दोनों विषय में फेल है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि कितने प्रतिशत पास हुए, तो पास के लिए क्या बोलेंगे कि टोटल सर 100% था, उसमें से 61% फेल हो गया, तो पास हुआ कितना परसेंट, 39%। ये सवाल आपका ऑप्शन नंबर डी है। और ये सवाल पूछा गया SSC CPO 2019 का। एक तरीका तो हमारा ये, जिसमें हम डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को समझ पाए। अगर जिनको डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है, उनके लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि आप 9th क्लास में थे, तो 9th क्लास में एक पढ़े होंगे यूनियन और इंटरसेक्शन का कहानी, ठीक है। उसमें क्या आता है, अगर हम कर दें A यूनियन B, होता है नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन, ठीक है। ये तरीका है। सवाल पूछा क्या कि 53% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, किसमें, 53%, 48% अनुत्तीर्ण हो गए गणित में, 48% माइनस इंटरसेक्शन कितना दे दोनों का, 40%, ठीक है। तो कितना पास फेल हुआ, बोले सर 53, ये होता है 8 और 8 3 का 61%। तो पास कितना हो गया, बोलेंगे 100% माइनस 61%, ठीक है। एक तरीका आपका ये भी है, लेकिन उसके लिए क्या है कि यह आपका यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताते हैं नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर दिया हुआ था फेल का 53%, 28%, और दोनों में फेल कितना था, 40%। सॉल्व कर लिए, ठीक है, आराम से। आगे आते एक सवाल और ये सवाल भी आपका, एक परीक्षा में 35% असफल होते हैं अर्थशास्त्र में, 45% असफल होते हैं तर्क शक्ति में,
और 20% अनुत्तीर्ण होते हैं दोनों में, ठीक है। तो आप वेन डायग्राम से बना सकते हैं कि सर अगर ये डायग्राम बना दें, इसमें लिखते हैं 20% दोनों का, ठीक है। ये देखिए अनुत्तीर्ण दोनों के लिए बोला है तो ये डायग्राम तो बनेगा, और फेल परसेंट का बनेगा। 35% था अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में 35%, तो सर बच्चा यहाँ पर 15%, क्योंकि 20% दोनों के लिए था। 45% था आपका तर्क शक्ति में, तो यहाँ पर 20 हो गया, तो बच्चा आपका 25%। टोटल फेल कितना हो गया? बोले सर 25 और 20 होता है 40 और 20 60। बोला कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण होंगे, तो पास कितना हो जाएगा? बोलेंगे 100 माइनस 60, कितना पास हो गया? 40। अगर उससे बनाते तो आप बोलते सर कितना कितना बोला है? 35%, फिर आते हैं 45% और माइनस कितना करते हैं आपका? ये फेल परसेंट। तो 45 और 35 कितना होता है आपका? 80। 80% माइनस 20% आपका होता है। अगर 60% फेल है तो पास कितना हो जाएंगे? ठीक है। इन दो तमाम इसका ऑप्शन नंबर सी। ये 2 पॉइंट समझाएं, इसका 2 तरीका आप इससे बना सकते हैं, वेन डायग्राम के माध्यम से, या यूनियन और इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। तो ये आज का हो गया सवाल नंबर 118। और डेली में टारगेट क्या आता है कि एक दिन में आपको 10 क्वेश्चन बताएं, उसको समझाएं डिटेल से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपका अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।